नमस्कार, राम राम। दास शब्द जो है प्राचीन भारत में यह क्या संकेतित करता है या क्या इसका अर्थ सामने आता है? जो पश्चिम के इतिहासकार भारत के प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर गए या लिख गए, उनके हिसाब से ये जो दास हैं, ये वही दास हैं जो यूरोप के प्राचीन यूरोप में हुआ करते थे, जिसे हम ज़र खरीद गुलाम भी कहते हैं। एंशिएंट यूरोप में या पश्चिम की सभ्यताओं में जो दास का कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट में इन्होंने इस शब्द को यहाँ पर देखा है और यह बार बार स्थापित करने के प्रयास किए कि प्राचीन भारत में भी एक दास प्रथा थी और कुछ जाति विशेष के लोगों को या छोटी जाति के लोगों को जो है गुलाम बना करके रखा जाता था। लेकिन और इस सभ्यता के पीछे जो उन्होंने सिद्धांत दिया, वह सिद्धांत था वही आर्यन इन्वेजन का, कि भारत में आर्य जो थे मूलतः वे विदेश से आए हुए लोग थे। उन्होंने बाहर से आकर के यहाँ आक्रमण किया और यहाँ के मूल निवासी जो थे, जैसे कि द्रविड़ या अन्य, उन सब के साथ युद्ध किया, उन्हें युद्ध में पराजित किया और अंततः उन्हें गुलाम बनाया, दास बनाया। और यही लोग जो है दास कहलाए और आर्य जो है अपने आप को श्रेष्ठ रक्त वाले लोग मानते थे। लेकिन जब हम प्राचीन भारत का साहित्य पलटते हैं, ध्यान से देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि दास, दस्यु, पणि आदि शब्दों के क्या अर्थ हैं और ये शब्द किन लोगों से संबद्ध हैं। ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में, पूरे वैदिक काल में ऐसे लोग जो अत्यंत ही समर्थ थे, लेकिन वैदिक रीति रिवाजों में जिनका कोई विश्वास नहीं था, जो याग यज्ञादि की परंपरा का उपहास करते थे, उसकी अवहेलना करते थे और खिल्ली उड़ाते थे, उन सब को दस्यु या दास कह करके संबोधित किया जाता था ऋषियों के द्वारा। ये ऋषि मुनि के द्वारा दिया गया शब्द है, जिसमें कि उन्हें ये दास कहते हैं। लेकिन ये कहीं से सिद्ध नहीं होता कि जिन्हें ये दास कहते हैं ये वस्तुतः कोई गुलाम या कोई गरीब कम्युनिटी या कोई ऐसी कम्युनिटी, ऐसे समाज के लोग हैं जिनके पास शक्ति नहीं है या धन नहीं है या वैभव नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके पास बहुत सामर्थ्य है, इनके पास बहुत गौएं हैं, इनके पास बहुत धरती है, इनके पास बहुत व्यापार है। ये स्वच्छंद हैं, ये नहीं मानते वैदिक परंपरा को, याग यज्ञ की परंपरा को, इसलिए इन्हें दस्यु दास कहा जाता है। यास्क, जो कि वेद के सबसे बड़े भाष्यकार हुए, उन्होंने एक शब्द लिखा है, नास्तिको वेद निंदकः, यानी जो वेद का निंदक है वह नास्तिक कहलाता था। वही नास्तिक शब्द बाद में किस अर्थ में हमारे सामने आया, यानी जो ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। तो शब्द जो है वो समय के साथ अपने अर्थ को बदलते चलते हैं। अब हम नास्तिक को सीधे सीधे इस अर्थ में लेते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है, लेकिन पहले यह कहा जाता था कि जो वेद निंदक है वह नास्तिक है। तो उसी तरह से दास शब्द का प्राचीन भारत में आज से हजारों वर्ष पहले, जिसका इतिहास कि हमारे देश के लिबरल इतिहासकारों ने लिखा है या पश्चिमी इतिहासकारों ने लिखा और उसका उन्होंने अनुगमन किया, उस इतिहास के हिसाब से दास को इन्होंने गुलाम बताया। लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि दास या दस्यु ऐसे लोगों को कहा जाता था जो वेद में विश्वास नहीं करते थे, जो अपनी समानांतर सत्ता चलाते थे, जिनके पास बहुत धन वैभव था और जो बहुत ही हठी दुराग्रही किस्म के लोग थे। तो वैदिक मंत्रकारों को दस्युओं से खुंदक इसीलिए है क्योंकि वे कहते हैं कि ये हम जो याग यज्ञ तप आदि में विश्वास करते हैं, मंत्र की सिद्धि में विश्वास करते हैं, उसमें ये विश्वास नहीं करते। ये अपनी स्वतंत्र सत्ता चलाते हैं, अपने हिसाब से देखते हैं जगत को और अपने हिसाब से नियम आदि बनाना चाहते हैं, इसलिए हम इन्हें दस्यु या दास कहते हैं। यह वैदिक साहित्य में पढ़ने के बाद जो है पता चल जाता है। लेकिन चूंकि इतिहास हमेशा, अकादमिक इतिहास ऐसे लोगों के हाथ में रहा जिन्होंने अपने हिसाब से मनमानी व्याख्याएं की, जिन्होंने पश्चिम के इतिहासकारों की दृष्टि से भारतीय इतिहास को देखा, जिन्होंने कभी भी भारतीय प्राच्य विद्या के जो
पारंपरिक और विद्वान रहे, जो बड़े बड़े संस्कृत के आचार्य रहे, उनकी टीकाओं को पलट करके देखने का प्रयास नहीं किया। उसके कारण शब्द जो हैं अपने अर्थ से च्युत हो गए, गिर गए और उसे कुछ और अर्थ में देखा जाने लगा। ये वही लोग हैं जो लंबे समय तक कहते रहे हैं, अब जाकर के यह बात जो है एक तरह से नहीं कही जाने लगी है। वह बात यह है कि आर्यन इन्वेजन जिसे हम कहते हैं, ये बार बार कहते रहे, हजारों हजार पृष्ठ जो है रंग दिए गए और इनके ही प्रभाव के कारण बहुत सारे ऐसे विचारक, देशभक्त, राष्ट्रवादी विचारक, इतिहासकार भी ये कहने को बाध्य हो गए कि आर्य जो है विदेश से आए थे, इन्होंने आक्रमण किया था। आश्चर्य की बात यह है कि अगर प्राचीन भारत में आर्य कहीं बाहर से आए हुए लोग होते तो उनके बारे में प्राचीन भारतीय साहित्य में यह लिखा भी गया होता कि आर्य बाहर से आए थे, वे आक्रमणकारी थे, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों पर आक्रमण किया। लेकिन आप संपूर्ण भारतीय साहित्य को, इतिहास को पलट करके देख लीजिए। आप रामायण उठा लीजिए, महाभारत उठा लीजिए, उपनिषद उठा लीजिए, वेद उठा लीजिए, आरण्यक ग्रंथ उठा लीजिए, ब्राह्मण ग्रंथ उठा लीजिए। आपको जो भी साहित्य उठा करके देखना हो, जो भी आपको पलटना हो, आप पलट लीजिए। आपको कहीं भी एक पंक्ति नहीं मिलेगी जो ये कहती हो कि आर्य बाहर से आई हुई शक्तियां थीं जिन्होंने इस देश के मूल निवासियों को भगाया, उन्हें हराया, उन्हें गुलाम बनाया। सत्ता का संघर्ष जो है यह तो एक निर्विवाद सत्य है कि ये हर युग में होता था और विशेष करके राजतंत्र में तो यह अवश्यम भावी ही था, क्योंकि सभी राजा जो है अपने सामर्थ्य प्रदर्शन के लिए और राज्याधिकार के लिए, अपने सत्ता के विस्तार के लिए जो है युद्ध करते थे। लेकिन उस युद्ध का स्वरूप अलग था, वह किस तरह से होता था, नहीं होता था, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन उस युद्ध में अगर कोई हार जाता था या कोई पराजित होता था तो उस पराजित सेना को कभी भी प्राचीन भारत में या भारतीय सभ्यता में दास नहीं बनाया जाता था, जैसा कि यूरोप में या कि उन देशों में ये होता था जिन देशों ने बाद में आकर के, जिन देश के हमलावरों ने बाद में आकर के यहाँ पर आक्रमण किए और भारतीय सभ्यता को तहस नहस किया और एक तरह से गुलाम प्रथा जो है इस देश में जो है फैली। लेकिन उससे पहले आपको कहीं कोई उदाहरण, कोई प्रमाण आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए बार बार यह कहना पड़ता है कि हम जब इस तरह की कोई व्याख्या पढ़ते हैं या सुनते हैं तब हमें मूल ग्रंथों को पलट करके देखना चाहिए कि भला वहाँ क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है, दासों के बारे में प्राचीन भारत का साहित्य क्या कहता है, किस तरह की व्याख्या करता है, कौन थे ये दस्यु। दास, दस्यु, पणि आदि शब्द यही संकेतित करते हैं कि ये सभी बहुत ही समर्थ, बड़े शक्तिशाली लोग थे। पणि शब्द जो है वह मूलतः ऐसे वर्ग के लिए है जो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध होते थे और बहुत समृद्धि में वे जो है ब्याज पर ऋण आदि दिया करते थे। ये बड़े ही प्रभावशाली लोग हुआ करते थे जिनके पास कभी भी संपदा या धन वैभव की कभी कोई कमी नहीं रही। लेकिन ये, जैसा कि मैंने कहा, कि वैदिक सभ्यता के प्रति उस तरह से उसका अनुगमन करने वाले लोग नहीं थे और अपनी स्वतंत्र सत्ता चलाते थे। इसीलिए ऋषियों ने चिढ़ करके इन्हें इस शब्द से जो है संबोधित करना शुरू किया था। आशा करता हूं आप मेरी बात ग्रहण कर रहे होंगे और स्वयं आप इसकी पड़ताल करेंगे। वैदिक साहित्य पलट करके देख लीजिए। लेकिन कभी भी यह आग्रह करूंगा कि उन सभी विद्वानों को मत पढ़िएगा जिन्होंने पश्चिम के आलोक में भारतीय सभ्यता, संस्कृति की व्याख्या की है। भारत के विद्वान को पढ़िए। संस्कृत के जो बड़े विद्वान हैं, जिन्होंने संस्कृत भाषा को जो ठीक से समझते हैं, जो अर्थ ठीक से कर सकते हैं शब्दों के, उनको पढ़ना हमेशा भारत की सभ्यता, संस्कृति को जानने की दिशा में अच्छा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।